తెలుగు నేల పులకరించు చరిత నీది. आज की कड़ी में हम समाज सुधारक और राष्ट्रवादी कंडुकुरी वीरेसलिंगम को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 16 अप्रैल 1848 को आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री में हुआ था। उन्हें तेलुगु पुनर्जागरण आंदोलन का जनक माना जाता है। वे दक्षिण भारत के आरंभिक समाज सुधारकों में शामिल थे, जिन्होंने महिला शिक्षा और विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया। वीरेसलिंगम 3 भाषाओं तेलुगु, संस्कृत और अंग्रेजी के विद्वान थे। उन्होंने राजशेखर चरित्रमू लिखा, जो तेलुगु भाषा में प्रथम उपन्यास माना जाता है। उन्होंने महिलाओं की मुक्ति के लिए व्यापक रूप से साहित्य रचना की। उनका लेखन मुख्य रूप से तत्कालीन अनैतिकता, अंधविश्वास, दोहरे मानदंडों और समाज की विसंगतियों पर करारा व्यंग्य है। वीरेसलिंगम ने आरंभिक काल के दौरान महिलाओं को दिए गए महत्व को चित्रित करने के लिए प्राचीन शास्त्रों का उपयोग किया। उन्होंने घोषित किया कि भारत केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसकी महिलाओं की प्रगति होगी। उन्होंने बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के लिए स्कूल खोले। वीरेसलिंगम ने 11 दिसंबर 1881 को आंध्र प्रदेश का पहला विधवा पुनर्विवाह कराया। समाज के अत्यधिक विरोध के बावजूद वीरेसलिंगम ने अपने जीवन में लगभग 40 विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह में सहायता की। उन्होंने विभिन्न पत्रिकाएं और जर्नल्स प्रकाशित किए, जिनमें वो महिलाओं के हितों और शिक्षा पर बल देते थे। उन्होंने 1887 में राजामुंद्री में ब्रह्म मंदिर की शुरुआत की। वीरेसलिंगम उन लोगों में शामिल थे जो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल हुए थे। 27 मई 1919 को उनका निधन हो गया। अंत समय तक वे समाज की बेहतरी के लिए कार्य करते रहे। महान भारतीय को हमारा नमन। हम राष्ट्रवादी पेंटर नंदलाल बोस को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 16 अप्रैल 1966 को हुआ था। बोस को आधुनिक भारतीय कला की अग्रणी हस्तियों में शुमार किया जाता है। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान बोस ने गांधी के सफेद लिनोकट प्रिंट पर काली आकृति बनाई। वो प्रिंट अहिंसक आंदोलन के लिए जानी पहचानी छवि बन गया। उन्होंने भारत के संविधान में चित्रण का कार्य भी किया, जिसमें उन्होंने सदियों से पनपी भारतीय सभ्यता को चित्रात्मक रूप दिया। अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1882 को बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। उनके शास्त्रीय कार्य में भारतीय पौराणिक ग्रंथों, महिलाओं और ग्रामीण जीवन के दृश्यों की पेंटिंग शामिल है। जवाहरलाल नेहरू के कहने पर बोस ने भारत रत्न और पद्मश्री सहित भारत सरकार के पुरस्कारों के लिए प्रतीकों के स्केच बनाए। अपने शिष्य राम मनोहर के साथ नंदलाल बोस ने भारत के संविधान की मूल पांडुलिपि की सजावट का ऐतिहासिक काम भी किया। अंतिम समय तक नंदलाल बोस ने अपनी कला के माध्यम से राष्ट्र को सशक्त बनाना जारी रखा। इस महान भारतीय को हमारा नमन। आज हम शहीद रामासुर सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वे आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाही थे। बाद में उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी में विभिन्न स्थानों पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। कंपनी की सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अंडमान द्वीप समूह में 16 अप्रैल 1858 को हिरासत में उनका निधन हो गया। भारत माँ के महान सपूत को नमन।